नमस्ते दोस्तों, और इस खास इन्वेस्टिगेटिव केस फाइल में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी मिस्ट्री डिकोड करने वाले हैं जिसने न सिर्फ विज्ञान बल्कि मनोविज्ञान के भी होश उड़ा दिए हैं। हम बात कर रहे हैं एडी ब्रॉक और वेनम के बीच हुए उस पागल कर देने वाले सिम्बायोट बॉन्ड की। ये कोई आम कहानी नहीं है यार, ये एक डीप एनालिसिस है कि कैसे एक इंसान और एक खतरनाक एलियन प्रजाति ने एक ही शरीर में साथ रहने का जुगाड़ ढूंढ निकाला। तो चलिए इस पूरी प्रक्रिया की गहराई में उतरते हैं। ओके, तो चलिए जल्दी से आज के इन्वेस्टिगेशन के पैरामीटर्स सेट कर लेते हैं। आज हम कवर करेंगे द कॉस्मिक सिम्बायोंट अनोमली, ब्रोकन होस्ट के साथ बॉन्डिंग, ट्रांसफॉर्मेशन की एनाटमी, साझा दिमाग को नेविगेट करना, एंटी हीरो कोड की स्थापना और आखिर में अनसुलझी सिम्बायोट मिस्ट्री। चलिए शुरू करते हैं। तो सेक्शन 1, द कॉस्मिक सिम्बायोट अनोमली, अंतरिक्ष से उत्पत्ति। धरती पर जो भी ये पूरा ड्रामा हुआ ना, उसकी असली जड़ें गहरे अंतरिक्ष में हैं। आइए इस एलियन प्रजाति का बेसलाइन समझते हैं। देखिए, सिम्बायोट्स कोई नॉर्मल एलियन नहीं होते। ये परजीवी यानी पैरासाइट्स की तरह काम करते हैं। ये किसी दूसरे जीव के शरीर से चिपक जाते हैं और उसे बेइंतहा ताकत देते हैं। सुनने में अच्छा लगता है ना, लेकिन इसकी एक बहुत भारी कीमत है। ये धीरे धीरे उस होस्ट के दिमाग और उसकी पूरी चेतना को हाईजैक कर लेते हैं। यही इनका नेचुरल तरीका है। लेकिन हमारा जो मेन सब्जेक्ट है वेनम, वो अपनी पूरी प्रजाति में सबसे अलग और लिटरली सबसे खतरनाक माना जाता है। अब सवाल ये है कि वो इस बेसिक बायोलॉजिकल रूल को कैसे तोड़ देता है। यही तो हमारी जांच का सबसे बड़ा सवाल है। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 पर, ब्रोकन होस्ट के साथ बॉन्डिंग, मानवीय पहलू। सिम्बायोट कैसे काम करता है ये तो हमने जान लिया, लेकिन अब उस ह्यूमन फैक्टर को देखते हैं जिसने पूरा गेम ही पलट दिया, एडी ब्रॉक। जरा सोचिए, एक परफेक्ट बॉन्ड के लिए होस्ट के दिमाग की हालत कैसी होनी चाहिए। एडी ब्रॉक एक टाइम पर एक बहुत ही कामयाब जर्नलिस्ट था, लेकिन फिर एक बहुत बड़ी गलती हुई और सिर्फ उसका करियर ही नहीं, उसकी पूरी पर्सनल लाइफ ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। वो इंसान अंदर से पूरी तरह टूट चुका था, हताशा के बिल्कुल चरम पर था। आपको ये समझना होगा कि सिम्बायोट से जुड़ने से ठीक पहले एडी मेंटली कितना ज्यादा कमजोर और वल्नरेबल था, और सच कहूं तो यही कमजोरी असल में इस अनोखे बॉन्ड की नींव बनी। और फिर वो घटना घटी जिसने सब कुछ हमेशा के लिए बदल दिया। एक तरफ एडी अपनी बिखरी हुई जिंदगी से लड़ रहा था, और दूसरी तरफ एक सीक्रेट लैब में इन सिम्बायोट्स पर बहुत ही डार्क और खतरनाक एक्सपेरिमेंट चल रहे थे। किसी तरह वेनम उस लैब से भाग निकलता है। अब मजेदार बात यह है कि आजाद होने के बाद वो रैंडमली किसी से भी नहीं जुड़ता। वो एक्टिवली एक ऐसे शरीर को ढूंढता है जो उसके लिए बिल्कुल परफेक्ट हो, और उसकी ये तलाश सीधे एडी ब्रॉक पर जाकर खत्म होती है। सोचिए, एक टूटा हुआ इंसान और एक आजाद हुआ एलियन, दोनों बिल्कुल सही वक्त पर आमने सामने आ गए। अब आते हैं सेक्शन 3 पर, ट्रांसफॉर्मेशन की अनाटमी, भौतिक साक्ष्य। जब ये दोनों एक होते हैं ना, तो शरीर में जो बायोलॉजिकल बदलाव होते हैं वो सच में किसी भी विज्ञान की समझ से बिल्कुल परे हैं। बॉन्ड बनने के तुरंत बाद एडी का शरीर सिर्फ एक आम इंसान का नहीं रह जाता। उसे एक तरह से सुपर ह्यूमन ताकत और गजब की स्पीड मिल जाती है। वो लगभग अजेय हो जाता है यार। दीवारों पर बिल्कुल मकड़ी की तरह चढ़ना, कोई भी गहरी से गहरी चोट हो वो तुरंत हील हो जाती है। और सबसे खौफनाक चीज पता है क्या है? अपने ही शरीर के हिस्सों को खतरनाक हथियारों में बदल लेना। लिटरली अपने ही शरीर से वेपन्स बना लेना। ये सारी चीजें साफ दिखाती हैं कि सिम्बायोट ने एडी के फिजिकल फॉर्म को पूरी तरह से अपग्रेड करके एक अल्टीमेट कॉम्बैट मशीन बना दिया है। नेक्स्ट है सेक्शन 4, साझा दिमाग को नेविगेट करना, मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन। देखिए, अगर बात सिर्फ फिजिकल ताकत की होती तो ये केस फाइल इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं होती। असली बवाल तो दिमाग के अंदर चल रहा है। एक शरीर में दो व्यक्तित्व, ये कोई फिल्मी डायलॉग नहीं है, बल्कि इस पूरे अजीबोगरीब बॉन्ड का एकदम सटीक निचोड़ है। वेनम सिर्फ शरीर को ताकत नहीं दे रहा, वो एडी के दिमाग के साथ भी खेल रहा है। इमेजिन कीजिए, एक ही शरीर के अंदर दो बिल्कुल अलग अलग चेतनाएं एक साथ मौजूद हैं। वो लगातार एक दूसरे से बात कर रहे हैं, बहस कर रहे हैं और एक दूसरे के फैसलों को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। ये अपने आप में एक बहुत ही अजीब और पागल कर देने वाली मेंटल स्टेट है। जैसा कि हमने शुरुआत में देखा था, एक नॉर्मल सिम्बायोट क्या करता है? वो होस्ट के दिमाग को पूरी तरह से हाईजैक कर लेता है। इंसान का अपना कोई वजूद ही नहीं बचता। लेकिन वेनम और एडी, वो एक पार्टनरशिप में काम करते हैं। यहाँ कंट्रोल शेयर किया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए वेनम को भूख लगी है और वो किसी बेकसूर को खाना चाहता है, तो एडी उसे ऐसा करने से टोकता है, रोकता है,
और दूसरी तरफ जब एडी की जान अचानक खतरे में आ जाती है तो वेनम खुद ब खुद कंट्रोल लेकर उसे बचा लेता है। ट्रस्ट मी, पूरे ब्रह्मांड में किसी भी सिम्बायोट ने आज तक ऐसा बिहेवियर शो नहीं किया है। ये बिल्कुल अनसुना है। अब चलते हैं सेक्शन 5 पर, एंटी हीरो कोड की स्थापना, व्यवहारिक ढांचा। जाहिर सी बात है, जब दो बिल्कुल अलग पर्सनालिटीज एक साथ रहेंगी तो उन्हें साथ काम करने के लिए कुछ रूल्स तो बनाने ही पड़ेंगे, राइट? अब इन रूल्स की जरूरत क्यों पड़ी, इसके लिए आपको वेनम की ओरिजिनल पर्सनालिटी देखनी होगी। वेनम नेचर से ही बेहद हिंसक है, बहुत ही डार्क है और उसे तबाही और केओस बहुत पसंद है। ये उसका बेसिक नेचर है। लेकिन दूसरी तरफ एडी है, एक इंसान जो एक सोसाइटी में रहता है। तो वेनम को एडी की दुनिया में एडजस्ट होना ही पड़ा और इसके लिए दोनों के बीच एक डील होना बहुत जरूरी था, वरना सच बताऊं तो दोनों एक दूसरे को ही मार डालते। तो सबसे क्रूशियल पॉइंट यहाँ आता है उनका एथिकल कोड। उन्होंने आपस में ये डील पक्की की कि वे अपनी इस पागलपन वाली ताकत का इस्तेमाल आखिर करेंगे कैसे। रूल एकदम क्लियर था, किसी भी बेकसूर इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। उनका टारगेट सिर्फ और सिर्फ वो लोग होंगे जो सच में बुरे हैं। एक एलियन जो सिर्फ तबाही मचाना जानता है, उसका इंसानी नैतिकता के साथ ऐसा समझौता करना, यार ये इस पूरी केस फाइल का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है। इसी एक रूल ने उन्हें एक बिल्कुल नई पहचान दे दी। और इसी नई पहचान को हम एंटी हीरो कहते हैं। वेनम आपके उन टिपिकल पारंपरिक हीरो से बिल्कुल अलग है। एक नॉर्मल हीरो क्या करता है, वो हमेशा रूल्स फॉलो करता है, सब उससे प्यार करते हैं। लेकिन एडी और वेनम की जो टीम है ना, वो एकदम अनप्रेडिक्टेबल है। वो कभी हीरो की तरह काम करते हैं तो कभी उनका तरीका किसी खौफनाक विलेन जैसा होता है। सोसाइटी उनसे डरती जरूर है, लेकिन बुरे लोगों से बचने के लिए उन पर डिपेंड भी करती है। ये एक ऐसा ग्रे एरिया है जहां सही और गलत के बीच की लाइन बिल्कुल धुंधली हो जाती है। फाइनली हम आते हैं सेक्शन 6 पे, अनसुलझी सिम्बायोट मिस्ट्री, बाकी बचे सवाल। हमने इनकी हिस्ट्री और रूल्स तो समझ लिए, लेकिन इस केस स्टडी के इस आखिरी और सबसे रहस्यमयी फेज में अभी भी कुछ बहुत बड़े सवाल खड़े हैं। ये इस पूरी इन्वेस्टिगेशन का सबसे बड़ा और सबसे इम्पॉर्टेंट रहस्य है। वेनम ने अपनी प्रजाति के सदियों पुराने बायोलॉजिकल रूल्स को आखिर क्यों तोड़ा? उसने एक होस्ट को पूरी तरह से कंट्रोल करने के बजाय उसके साथ एक पार्टनरशिप क्यों कर ली? साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये एक ऐसा बदलाव है जो लिटरली इम्पॉसिबल सा लगता है। तो साइंटिफिक कम्युनिटी के पास इसे लेकर दो मेन थ्योरीज हैं। पहली परिकल्पना ये मानती है कि पृथ्वी का एनवायरनमेंट और यहाँ के एक्सपीरियंसेस ने वेनम के ओरिजिनल नेचर को ही बदल दिया। लेकिन दूसरी, और जो मुझे पर्सनली ज़्यादा डीप लगती है, वो ये है कि एडी ब्रॉक का मेंटली टूटा हुआ होना ही असल वजह थी। सोचिए, एडी की हताशा और उसके इतने कॉम्प्लेक्स दिमाग ने वेनम को इस कदर इन्फ्लुएंस किया कि वेनम ने उसे कंट्रोल करने के बजाय उसके साथ कनेक्ट करना ज़्यादा बेहतर समझा। है ना कमाल की बात? लेकिन रुकिए, रिसर्च के दौरान एक ऐसा फैक्ट सामने आया है जो सच में रोंगटे खड़े कर देता है। हमारा सोर्स डेटा एक बेहद डार्क सच्चाई की तरफ इशारा कर रहा है। वेनम पृथ्वी पर आने वाला सिर्फ इकलौता सिम्बायोट नहीं है। कड़वा सच ये है कि वो अकेला नहीं है। गहरे अंतरिक्ष में उसकी प्रजाति के और भी कई सदस्य छिपे बैठे हैं जो वेनम से भी कहीं ज्यादा ताकतवर, क्रूर और खतरनाक हो सकते हैं। और इसी खौफनाक सच्चाई के साथ हमारी ये केस फाइल एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है। वेनम और एडी ने मिलकर इस अंधेरे में अपनी एक जगह तो बना ली, उन्होंने एक एंटी हीरो के रूप में खुद को स्टैब्लिश कर लिया है। लेकिन यार, ये बैलेंस बहुत ही नाजुक है। जरा सोचिए, जिस दिन आसमान चीरकर इस एलियन प्रजाति के बाकी बेरहम सदस्य धरती पर उतरेंगे, तब क्या होगा? क्या वेनम और एडी की ये अनोखी पार्टनरशिप उस भयानक तूफान का सामना कर पाएगी? आज के इस इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट में बस इतना ही, लेकिन ये सवाल यकीनन हमें आगे बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देता है।